कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मद्रास की क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक किया। वो क्लास में सबसे शांत रहते थे, पर जब बोलते थे तो शब्द नहीं विचार बहते थे। उनकी सोच गहराई लिए हुई थी। वो मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि मनुष्य को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा था, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था, टीचर शुड बी दी बेस्ट माइंड इन दी कंट्री। क्या इसका कहने का अर्थात उन्होंने बताया, कहने का अर्थात शिक्षा देने का कार्य किसी भी सामान्य व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, उन्हें खुद ज्ञान, चरित्र और सोच में सर्वोत्तम होना चाहिए, क्योंकि वही आने वाले पीढ़ियों को दिशा देते हैं। उसे ही शिक्षक होना चाहिए, और वो खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गए। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शिक्षक से कैसे राष्ट्र निर्माता तक उनका सफ़र कैसा रहा है। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षक नहीं थे, वो आत्मा के स्पर्शकर्ता थे। उन्होंने दुनिया को भारतीय दर्शन का गुड संदेश दिया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन किया। देश उन्हें इतना चाहता था कि उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति के बाद भी दूसरा राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन सोचिए दोस्त, जब एक राष्ट्रपति से पूछा गया कि, कहने का था दोस्त, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से पूछा गया कि क्या हम आपके जन्मदिन धूमधाम से मना सकते हैं क्या, तो उन्होंने क्या कहा, अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं ना, अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं ना, तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तब से लेकर आज तक हर साल 5 सितंबर को भारत एक शिक्षक को याद करता है, क्योंकि वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे सर, वो देश के गुरु थे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का विचार और उनके जीवन से क्या आपको प्रेरणा मिल सकती है, वो हम जान लेते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हमारी समस्या यह नहीं कि हम क्या करते हैं, हमारी समस्या यह नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह है कि हम उसे क्यों और कैसे करते हैं। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कहा कि हमारी समस्या यह नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह है कि हम उसे क्यों और कैसे करते हैं। सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी केवल किताबों में नहीं थे, वो आत्मा को छूने वाले शिक्षक थे। वो मानते थे कि शिक्षक वो दीपक होते हैं जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन धर्म, तर्क, ज्ञान, संस्कृति और मानवता को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए भारत केवल एक भूगोल नहीं है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का अंतिम संदेश क्या रहा है। आज जब हम तेजी से बदलती दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ शिक्षा एक व्यवसाय बनती जा रही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद दिलाती है कि शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं करता, वह राष्ट्र का निर्माण करता है। आइए आज हम प्रण लें कि हम अपने शिक्षकों को आदर करेंगे, ज्ञान को सिर्फ नहीं बल्कि जिम्मेदारी को समझेंगे और खुद को बेहतर इंसान बनाएंगे। क्योंकि एक शिक्षक एक किताब बदल सकता है, एक किताब एक बच्चा बदल सकती है, और एक बच्चा पूरा राष्ट्र बदल सकता है। सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक नाम नहीं है, एक युग है, एक प्रेरणा है। और दोस्त, आपको यदि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने का मौका मिला है, तो आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जय हो जरूर कमेंट में लिखें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार।